और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रट रहे हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। भरत के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान के श्री राम के भक्त हैं, अन्य भक्त हैं, उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो जब उनको देखा कि मेरे स्वामी के प्रति किसी का इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। जय सिया राम। आइए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। जय श्री राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जी जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश, राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय श्री राम। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया? श्री राम अयोध्या की तरफ चल रहे हैं, निषाद राजगुह से मिले, यमुना जी और गंगा जी के दर्शन किए। फिर श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि भरत के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हम वापस आने वाले हैं। हम निषाद राजगुह से भेंट करने के बाद फिर तुरंत ही भरत के पास आएंगे। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भरत जी के पास गए। वहां पर देखा कि भरत जी जटाओं से बना हुआ मुकुट पहने हुए हैं, यानी कि उनकी जटाएं ही उनका मुकुट बन गई हैं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था श्री राम के विरह में। और हनुमान जी जब उनको देखा तो उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल भराया। वहां पे भरत जी विलाप कर रहे थे कि मेरे भैया ने मुझे भुला दिया, लगता है मुझसे बहुत घोर पाप हुए हैं और हुए भी हैं। जो अपने भैया को बाहर भेज दिया था, जंगल में वनों में भेज दिया था, तो इसका तो पापों का छुटकारा कल्पों में भी नहीं होगा, ऐसा भरत जी बैठे हुए मन में सोच रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तभी हनुमान जी ब्राह्मण वेश में उन्हें देखते हैं और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल आता है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा संबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में, हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी को, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रट रहे हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। हनुमान जी ने खुशखबरी दी भरत जी को। रिपु रन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमि पाई पीयूषा।
शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। जय सिया राम। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे। और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटेउ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रावत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री राम जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम पीरीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देऊं काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, यानी कि दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें मैं क्या दूं? क्योंकि भरत जी के लिए तो श्री राम की सूचना ही सब कुछ है, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। अब इसलिए भरत जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि मैं आपको क्या भेंट करूं इस आनंद के बदले? तो यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊं कछु नाही। नाही तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऊऋण नहीं हो सकता। यानी कि वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ हैं भरत जी। और वो कह रहे हैं कि इस ऋण का बदला मैं कैसे चुकाऊं? मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया है कि तुमने श्री राम की अत्यंत सुखद सूचना मुझे दी। तो अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। अब हनुमंत नाय पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तो तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? ऐसा भरत जी कह रहे हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमिरन करियो। सुनी भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकी तन चरण नहीं पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न को होई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। तो रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी ऐसा पूछ रहे हैं। भरत के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान के श्री राम के भक्त हैं, अन्य भक्त हैं, उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो जब उनको देखा कि मेरे स्वामी के प्रति किसी का इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। यानी कि दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनका प्रेम देखते ही बनता है। तो हनुमान जी भी भक्त हैं और भरत जी भी भक्त हैं, तो वो उनके चरणों में पड़ गए। तो और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। यानी कि भरत जी के बारे में श्री राम जी हमेशा प्रशंसा करते हैं। जो सबके स्वामी हैं श्री राम, वो भरत जी की प्रशंसा करते हैं और वो मेरे सामने हैं, तो ये इनके सद्गुण ऐसे क्यों ना हो। राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत, सुनि हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयऊ कपि राम पही। कही कुशल सब जाय, हर्षि चलेऊ प्रभु जान चढ़ी।
फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम के पास लौट आए, क्योंकि भक्त तो हमेशा स्वामी के पास रहना चाहता है। जैसा ही स्वामी का कार्य पूरा हुआ, तुरंत ही हनुमान जी अपने स्वामी के पास वापस आ गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठिधाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पूर्वासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुरगामिनी। तो श्री राम के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथीनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। यानी कि भगवान के आने की समाचार सबको पता चल गया और सभी उनके स्वागत के लिए तैयारियां करने लगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।